कि दिस इज अ कोलाज। कुछ चीज़ें बाहर भी रह सकती हैं, वो जो हो सकता है जादू नंबर 2 में आए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आप वो शख्स थे जो 40 लोग थे शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो उनके साथ बस में गए थे दिल्ली से लाहौर। उसका इस बुक के अंदर कहीं मेरे को जिक्र नहीं मिला, पर उस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो अपन कर रहे हैं वो भी जादूनामा ही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि उस टाइम आपका एक्सपीरियंस क्या था और अटल बिहारी जी के साथ आपके रिश्ते किस तरह से रहे? तो वो मैंने इसलिए नहीं उसका जिक्र किया कि वो कुछ ऐसा शो ऑफ लगने लगता है, नेम ड्रॉपिंग होता है, तो वो उस बारे में बताना कि हमारे क्या संबंध थे और क्या रिश्ता था और कितने हम पास थे, वो मुझे कुछ ऐसा लगा कि वो कहाँ, अब आपने सवाल कर लिया, मैं बहुत एम्बैरेस्ड हूँ इस लग नहीं रहा हूँ लेकिन हूँ। तो चलिए, अब आपने कह दिया तो मैं बता देता हूँ। असल में मेरे फादर एक ग्वालियर में, अब वो महालक्ष्मी कॉलेज कहलाता है, लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले वो विक्टोरिया कॉलेज कहलाता था, उसमें पढ़ाते थे। वहीं हिंदी के शिव मंगल सिंह सुमन जी, बहुत बड़े राइटर पोएट, वो भी पढ़ाते थे। और वहीं एक स्टूडेंट थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और वहीं एक और स्टूडेंट थी मिसेस कॉल, जो जिनकी फैमिली को अटल जी ने अडॉप्ट किया था। और मेरी माँ वहाँ जाती थी अक्सर, इसलिए कि वो पढ़ाती तो लखनऊ में थी लेकिन जाती थी वहाँ, क्योंकि हस्बैंड वहाँ पढ़ा रहे थे, तो वहाँ साथ रहती। अब इत्तेफाक कुछ टाइमिंग में गड़बड़ हो गई तो मैं ग्वालियर में पैदा हो गया, तो वरना बाकी सारे मेरे भाई बहन दोस्त, जो कज़न, भाई तो एक ही है मेरा, बाकी जो कज़न्स हैं, कज़न भी बहनें ही हैं सब, तो वो सारे के सारे लखनऊ में पैदा हुए। इस मेरी फैमिली में सिर्फ एक मैं हूँ जो ग्वालियर में पैदा हूँ, तो इससे कुछ फ़ायदा और कुछ नुकसान भी हुआ। ये अटल जी का पूरा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से ही है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि ग्वालियर प्रॉब्लम क्या हुआ। एक बहुत बड़े राइटर थे, वो रहे नहीं दुनिया में, उनका नाम नहीं लूँगा, तो मेरी उनसे किसी शब्द के यूसेज पे बहस हो गई कि ये शब्द ऐसे यूज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो जब वो थोड़े कॉर्नर होने लगे तो मुझसे कह ले, वैसे मैं आप लोग को लिंग्विस्ट मानता नहीं हूँ कि आप ज़बान के बारे में फैसला करें, आप जहाँ के हैं ज़बान। तो मैंने कहा इसे कहाँ मालूम होगा कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ? तो मैंने कहा कहाँ पैदा हुआ मैं? कहले आप ग्वालियर में पैदा हुए हैं। तो मैंने कहा एक बात बताइए, कभी कभी बिल्ली जो है वो अवन के अंदर जाके बच्चे दे देती है, तो वो क्या आप उन्हें बिस्किट कहते हैं क्या? अरे भाई, वो बच्चा तो बिल्ली का ही है, कहीं भी पैदा हो है। तो खैर, ये तो अलग हुआ ये कि चूंकि मैं वहाँ पैदा हुआ था। अब ये मिसेस कॉल जो थी वो भी स्टूडेंट थी, और ये हमारे जैसे आप टीचर के घर जाते हैं स्टूडेंट लाइफ में, तो वो मेरी मदर की बहुत दोस्त हो गई थी, वो टीचर की वाइफ की, लेक्चरर की वाइफ की। तो उसमें फिर ये होता था कि मैं कहीं, ये मुझे मिसेस कॉल नहीं बताया, मुझे किसी और ने नहीं बताया, तो कहीं जा रही होती तो इनको बुला लेती थी कि ये भाई बच्चा तुम संभालो। तो अब 6 महीने का बच्चा, वो बेचारी वो स्टूडेंट वो लुक आफ्टर करती थी। ये भी आते थे, शायरी तभी शुरू कर दी थी अटल जी ने। तो इस वजह से वो दोनों से, शिव मंगल सिंह सुमन जी से और मेरे फादर से, दोनों से वो करीब थे। स्टूडेंट अपनी जगह, ये रिश्ता उनका हो गया था एक यंग पोएट का। ये सब मुझे कुछ नहीं मालूम था, मेरे माँ बाप ने मुझे कभी बताया ही नहीं था। जब ये मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हुए मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में, उस समय मैं ये सब पिक्चरें लिख चुका था, शोले दीवार, तो कहीं पेपर में नाम भी छपते थे। तो उन लोग को पता चला कि वो जो बच्चा था वो अभी कहाँ है। तो मुझे एक मैसेज आई कि वो हमारे विदेश मंत्री जी जो है राजभवन में ठहरे हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैं घबरा गया, भाई क्या ये मेरा क्या संबंध, मैं तो कोई पॉलिटिकल आदमी भी नहीं। तो मैं गया, तो वहाँ फिर मेरी मिसेस कॉल से मुलाकात हुई, उन्होंने गले लगा लिया और आंसू आ गए उनके, बहने लगे। और ये फिर उन्होंने बताया कि बेटा तुम जानते नहीं हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता है। तो उसके बाद देखिए, ये तहजीब, ये जो संस्कार हैं, ये अब रेयर हो गए दुनिया में। मैं और शबाना जाते थे उनके यहाँ, और अक्सर जाते थे। और जब वो पीएम थे, वहाँ इंस्ट्रक्शन थी कि ये सिक्योरिटी से नहीं आएंगे, उन्हें क्या ज़रूरत थी करने की। मगर ये एक पुरानी वैल्यूज़ की बात कि वहाँ उस घर में हम बिल्कुल घर के मेंबर की तरह जाते, और वो के साहब ये हमारा गुरु भाई, ये मुझे कहते हैं ये मेरा गुरु भाई है। तो वो वही इज्जत
और मोहब्बत मिलती थी, उन लोगों से रिश्ता भी हुई था। और वो उनकी बेटी जो है उनसे भी आज भी वही रिश्ता है, वो बहन है मेरी। तो ये अब एक होता है, ज़िंदगी खूबसूरत इन्हीं बातों से होती है, बाकी तो चलता रहता है, सब कुछ कारोबार है, सब बाजार है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, दे मेक लाइफ वर्थ लिविंग। थैंक यू सर। तो अब ये सब मैं लिखता तो मुझे थोड़ा शर्म आए, क्या होता है अब इतने बड़े आदमी के बारे में आप बताएं, साहब मेरे बहुत करीब के रिलेशन नहीं, पर सही बात, पर मैंने देखा है कि आपकी उनसे कितनी नज़दीकी थी और आप उनके लिए क्या